हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की यकम तारीख का एक बहुत ही पुरतासीर अमल है जो आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर कर देगा, नूरानी कर देगा, नूरुन अला नूर कर देगा। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी से टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप खुशहाल हो जाएंगे। याद रखें, पैसा होना खुशहाली का बाइस नहीं है, बल्कि राहत क़ल्ब होना खुशहाली का बाइस है। बाज़ लोगों के पास पैसा तो ढेर होता है, लेकिन उनके पास सुकून क़ल्ब नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में राहत और सुकून नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं इलाज के लिए कि उनके पास अरबों डॉलर हैं, अरबों खरबों डॉलर हैं और इतने उनके घर हैं कि इस पाकिस्तान या बैरून ममालिक में कि गिनती नहीं की जा सकती। गाड़ियों के अंबार हैं, लेकिन सुकून क़ल्ब नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब नहीं है। मुझे एक साहब अपने घर ले गए, बाहर मुल्क में था। मुझे अपने घर जब लेकर गए तो मैंने उनके घर में देखा कि बड़ी बड़ी महंगी तरीन 30-40 गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ा महल नमा घर है। और मुझे बिठाया और कुर्सी पे बिठाकर, तो मेरे सामने वो दूर बैठे हुए थे सोफे पे, तो वो वहाँ सोफे से उठकर नीचे ज़मीन पे आके कारपेट पे बैठ गए और मेरे पास नीचे। मैंने कहा जी आप ऊपर बैठें। कहने के नहीं मैं आपसे बात करनी है, और नीचे बैठ के रोना शुरू कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मैं खुदकुशी की तरफ जा रहा हूँ। और मैं उनके घर को देखा कि महल था और कई अरब रुपए का घर बना हुआ था, हर आसाइश थी अंदर, गाड़ियों के अंबार थे, नौकर चाकरों के अंबार थे और अल्लाह ने उनको बड़ा पैसा अता फरमाया था, लेकिन दिल का सुकून नहीं था। और वो काफ़ी देर बैठे रोते रहे। फिर जब उनका दिल थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप नीचे बैठे हैं, मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। फिर मैं नीचे बैठने लगा, वो उठे एकदम, कहने नहीं मैं ऊपर बैठता हूँ। फिर वो ऊपर वहाँ बैठ गए। तो मैंने उनको फिर बातचीत की, मैंने उनको बताया कि देखें कुरान में अल्लाह ताला सुकून का जब जिक्र करते हैं तो सुकून सिर्फ अल्लाह फरमाते हैं मेरी याद में है। तो आप अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। तो वो कहने लगे बताएं फिर मैं क्या करूं, मैं किस खानका में चला जाऊं, किस दरगाह पे चला जाऊं, मैं वहाँ जाके सुकून हासिल करूं। मैंने कहा अब दुनिया में ऐसी कोई खानका नहीं है, कोई दरगाह नहीं है जहाँ आप बैठकर सुकून हासिल करें। अब दुनिया में सारा पैसे का कमाल है, आप जिधर जाएंगे आपसे पैसा लेने के लिए लोग पीछे पड़ जाएंगे। आज हर तरफ जो है पैसे वालों को वेलकम किया जाता है, गरीबों को दूर किया जाता है। तो आपके पैसों पे वो नजरें होंगी। अगर आपने इत्मीनान क़ल्ब पाना है, सुकून पाना है, तो एक ही जगह है जहाँ इत्मीनान और सुकून मिलता है, वो तबलीगी जमात के साथ आप चले जाएं। आप कुछ वक्त लगा लें उनके साथ। मैंने वहाँ मकामी साथियों को उनके साथ जोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुआएं देते हैं कि मुझे ऐसा राहत और सुकून क़ल्ब का मिला है जो मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मिला था। सारी दौलत थी लेकिन इत्मीनान क़ल्ब नहीं था। अब ये ज़िंदगी में सुकून आ जाए, ये बंदा सारी ज़िंदगी पैसा क्यों जमा करता है कि मैं सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूं। पैसा जमा किया, पैसा आकर बदसुकूनी ज़्यादा आ जाती है अगर बंदा दीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने बेसुकून देखा है, बड़े बड़े पैसों वाले खुदकुशियां कर लेते हैं। क्यों? कि सुकून अल्लाह ने सिर्फ अपनी याद में रखा है। तो आज आपको अमल दे रहा हूं, आपने यकसुई के साथ बैठकर यकम तारीख को ये आयत करीमा आपने पढ़नी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आपने
یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کو لمبا تھوڑا کریں تاکہ آپ خبردار غور سے سنو. اللہ کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ کی یاد ہی، اللہ کا ذکر ہی دلوں کے سکون کا باعث ہے. آپ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ سکون آپ کی زندگی میں لے آئے گا، اطمینان لے آئے گا، راحت لے آئے گا. جب بے سکون ہو اس کو 100 بار پڑھ کے سینے پہ پھونکیں، پانی پہ پئیں، اللہ سکون دے دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.